हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेंडिगो आखिर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता, अमेरिका के गांव में लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि वेंडिगो एक ईविल स्पिरिट होती है जो जिसको भी पोजेस कर ले वो इंसान आदमखोर हो जाता है और उसकी भूख बढ़ती जाती है। वो हमेशा इंसानी मांस को खाने के लालच में लगा रहता है। वो इस कदर आदमखोर हो जाता है कि वो अपने ही मांस को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पे काफ़ी कम मांस बचा होता है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ डरावनी कहानियों की तरफ जो कि जुड़ी हैं आदमखोर वेंडिगो से। थॉमस ने हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। उसे ये काम काफ़ी मेहनत के बाद मिला था। तभी अचानक से एक रोज़ उसे खबर मिलती है कि उसके जंगल वाले इलाके में इंसान गायब हो रहे हैं और ये सब कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। थॉमस के पास कई सारी फ़ोटोज़ आई थी और ये सारी फ़ोटोज़ उन्हीं लोगों की थी जो कि वहाँ से मिसिंग थे। थॉमस ने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और रात के वक्त अपनी गलने के फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ा। थॉमस धीरे धीरे उस जंगल में अपने कदम बढ़ा ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। थॉमस को तुरंत पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसी जानवर की तो नहीं हो सकती। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक झोपड़ी में पहुंच जाता है और वो उस झोपड़ी का हाल देख के काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये झोपड़ी उसी के इलाके के जंगल में है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। उस झोपड़ी के आसपास खून बिखरा हुआ था। ये सब देख के थॉमस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। थॉमस समझ जाता है कि ये किसी ना किसी आदमखोर का ही काम है, क्योंकि जानवर कभी झोपड़ी बना के तो रहता नहीं है। वो उस झोपड़ी में एंटर करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर देता है और कहता है कि हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। मैंने एक अनजान झोपड़ी को अपने इस इलाके में देखा है और मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इस झोपड़ी के बाहर ढेर सारा खून बिखरा हुआ है और उस झोपड़ी में से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। मुझे शक है कि जितने भी लोग लापता हुए हैं उसका और इस झोपड़ी का कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ऑफिसर्स भेजें। थॉमस उस झोपड़ी में घुस जाता है और वहाँ का हाल देख के वहीं उल्टी करने लगता है, क्योंकि उस झोपड़ी में कई सारी लाशें थी। उन लाशों को इतनी बुरी तरह से चीरा फाड़ा गया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनकी बदबू से थॉमस का दम घुटने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। हर तरफ इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और सड़ी हुई लाशें। तभी अचानक से थॉमस का पैर किसी चीज़ में उलझ जाता है और वो गिर जाता है और वो देखता है कि फर्श पे एक औरत का सर कटा हुआ है। और फिर थॉमस को याद आता है कि इस औरत की भी फ़ोटो उसके पास आई थी जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था। ये सब देख के थॉमस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। उसके पास बंदूक थी, लेकिन वो फिर भी घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये सब करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। कदमों की आवाज़ सुन के थॉमस तुरंत उस झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर इंतज़ार करता है उस राक्षस, उस हैवान के आने का जो भी इस काम को कर रहा था। वो देखता है कि एक पतला सा आदमी जिसके शरीर पे मांस की कमी थी, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता हुआ उस झोपड़ी में घुस जाता है। थॉमस सोचता है कि ये पतला दुबला आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा और थॉमस उसे तुरंत शूट कर देता है। और यही थॉमस की सबसे बड़ी गलती होती है। उसने अपने ऑफिसर्स के आने का इंतज़ार नहीं किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी उस हैवान पे। थॉमस देखता है कि उसकी एक भी गोली का असर उस आदमी पे नहीं हुआ।
और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख के उनका भी दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि वो पूरी झोपड़ी खून से लाल थी और उस झोपड़ी के एंट्रेंस पे थॉमस का कटा हुआ सर लटक रहा था और धर ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर थोड़ा भी मांस नहीं बचा था। तो ये कहानी थी वेंडिगो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मार्क एक गरीब लड़का था जिसके फादर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी और उनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए मार्क काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे। मार्क गरीबी से काफ़ी दिनों से लड़ रहा था। तभी अचानक से एक दिन डॉक्टर ने कहा कि उसके फादर को अब ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा रुपए चाहिए। मार्क वैसे ही पैसों की तंगी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था। अब ये ऑपरेशन का खर्चा सुन के उसका दिमाग चकरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन वो ऐसे ही उदास बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नज़र अखबार में पड़ी और उस अखबार में एक हेडलाइन थी और वो हेडलाइन थी एक कंपटीशन के बारे में, जिसमें 5 लोगों को एक जंगल में जाना था और 5 दिन सरवाइव करना था। जो 5 दिन सरवाइव कर जाएगा उसे $1,00,000 इनाम के रूप में मिलेंगे। मार्क का दिमाग काम करना वैसे ही बंद कर चुका था और उसने इसी रास्ते को सही समझा। उसने नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट किया और उसने पाया कि अभी भी एक जगह खाली है और मार्क ने हाँ कर दिया। बताई हुई जगह पे मार्क पहुंचा और उसके साथ 4 लोग और भी थे। उन 5 को एक ऐसे जंगल में ले जाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में ख़तरनाक था। उन 5 को एक एक गैजेट दिया गया और कहा कि जिसको भी क्विट करना है इससे हमसे कांटेक्ट करके हमें बता दे, हम बंदे भेज देंगे। उस कंपटीशन करवाने वाले की टीम वहाँ से चली गई और उन 5 को जंगल में अकेला छोड़ दिया। मार्क इधर उधर घूमता रहा, रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगा। तभी उन 5 में से एक आदमी ने कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिसके जवाब में बाकी 4 ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि ये जंगल वेंडिगो का घर है। वेंडिगो एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसका सामना जिससे भी हुआ वो आज तक बच नहीं पाया। वेंडिगो एक ऐसा आदमखोर जो कि इंसान को अपने सामने देखते ही भूख से पागल हो जाता है और उसे बड़ी बुरी मौत मारता है। ये सब सुन के बाकी लोगों को हंसी आने लगी और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। वो सब एक बॉनफायर लगा के वहीं पे सोने लगे। मार्क वहाँ पे लेटे लेटे अपने पापा के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक से उसे नींद आ गई और वो भी सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे उसने आँख खोली और देखा कि 5 लोगों में से 3 लोग वहाँ से गायब हैं। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जो दूसरा बंदा बचा था वो उसे जगाता है और कहता है कि बाकी के 3 लोग कहाँ गए। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सब सुन के मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस गैजेट से उस टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसे पागल बनाया गया। उसे ही नहीं बल्कि उन 5 लोगों को पागल बनाया गया, क्योंकि वो गैजेट ख़राब थे। वो सिर्फ डमीज़ थे जिनकी सिर्फ डिस्प्ले काम करती थी, असल में वो काम नहीं करते थे और उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ मौत का खेल खेला जा रहा है। मार्क उठता है और हाथ में एक धारदार हथियार लेके उन 3 लोगों की तलाश में निकल पड़ता है और उसके पीछे वो आखिरी बंदा भी चल देता है। और थोड़ी ही दूर जाते हुए मार्क देखता है कि जंगल में ताज़ा ताज़ा खून बिखरा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा सहम सा जाता है और उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने पीछे वाले आदमी को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आता। मार्क घबरा के पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो आदमी है ही नहीं। वो उस आदमी की तलाश में आसपास देखने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे नहीं मिलता और अचानक से उसी आदमी के लाश के टुकड़े मार्क के ऊपर गिरते हैं और वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। मार्क उस आदमी की चेस्ट पे देखता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ था और वो लिखा था
मार्क इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो पागलों की तरह भागने लगता है और अचानक से एक नदी में गिर जाता है। वो नदी से ऊपर आ ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो वापस से पानी में छुप जाता है और वो देखता है कि एक 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला जीव, जिसके शरीर पे मांस बहुत ही ज़्यादा कम था, उसके मुंह से खून टपक रहा था, वो अपने कंधों पे उन्हीं 4 लोगों की लाशों को ढोता हुआ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। ये इतना भयानक मंजर था कि मार्क समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या। आखिर मार्क को पता चल गया था क्विट करने का ऑप्शन इस गेम में था ही नहीं और इन लोगों के साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी थी। अब बचा तो सिर्फ अकेला मार्क। उसे पता था कि अगर वो मारा गया तो उसके पापा की जान नहीं बचेगी। उसे अपने लिए नहीं तो अपने पापा के लिए सरवाइव करना था और इसी जोश के साथ वो धीरे धीरे उसके जाने के बाद नदी से बाहर निकलता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो पूरी रात सोता नहीं है और आसपास नज़र रखे रहता है कहीं वेंडिगो तो नहीं आ गया। और सूरज निकलने के बाद हिम्मत करके वो उस पेड़ से नीचे उतरा और आसपास का मुआयना लेने लगा। कुछ पेड़ों पे उसे फल मिल गए जिन्हें खाकर उसने अपना पेट भरा और नदी का पानी उसने उबाल उबाल के पिया। जंगल में घूमते हुए उसने कई कंकाल देखे और सारे कंकाल इंसानों के थे, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। उसने उस जंगल में ऐसे करके 4 दिन बिताए, पेड़ों पे रात बिताई और दिन में 2-3 घंटे सो के पेड़ों पे अपना गुजारा किया। आखिरकार 5वें दिन वो टीम वहाँ पहुँची और उन्हें मार्क बहुत बुरी हालत में मिला। मार्क उस पूरी टीम को देख के इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसका मन कर रहा था कि वो उन सब का कत्ल कर दे, लेकिन वो अपने आपे को खोता नहीं है और वो बोट में बैठ जाता है जिसमें वो सारी टीम आई थी। वो बोट स्टार्ट करते हैं लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती और वो सारी टीम के मेंबर उस बोट को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। बोट स्टार्ट नहीं होती और उसे स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से शाम हो जाती है और शाम होने के साथ साथ मार्क का खौफ भी बढ़ता जाता है। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी इस बोट को स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। मार्क काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसने यहाँ की दहशत को महसूस किया था कि वेंडिगो आखिर होता क्या है। उस टीम के मेंबर उस जंगल में घूमने लगते हैं और शाम होने के बाद अचानक से वही आवाज़ आती है। मार्क समझ जाता है कि वो हैवान आ चुका है, वेंडिगो वापस आ चुका है और वेंडिगो उस जंगल से बाहर निकलता है कि मेंबर्स को कच्चा चबा जाता है। मार्क ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोट को स्टार्ट करता है और जैसे भगवान उसी के साथ था और बोट स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। जो इस कंपटीशन को करवा रहा था वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके पूरे टीम मेंबर्स मारे गए थे और वो प्राइज़ मनी देने से मना कर देता है और फिर मार्क धमकी देता है कि अगर वो प्राइज़ मनी नहीं देगा तो वो पुलिस को बता देगा सब कुछ कि कैसे उसने 4 लोगों की जान ली और इस धमकी की वजह से उस आदमी को सारा प्राइज़ मनी देना पड़ता है। और इस बार मार्क असली दिमाग लगाता है। प्राइज़ मनी लेने के बाद वो पुलिस को सच सच बता देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा होती है और मार्क उन पैसों से जो कि प्राइज़ मनी थे उससे अपने पापा का इलाज करवाता है और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। तो ये कुछ डरावनी कहानियाँ थी वेंडिगो की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।